नमस्कार दोस्तों। ना ही मैं कोई बड़ा दार्शनिक हूँ और ना ही कोई मैं बहुत बड़ा ज्ञाता व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी अपने अनुभव से अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें सलाह के रूप में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे और क्या-क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि दो तरफ हमने दो महारथियों का नाम लिखा है। एक तरफ जयप्रकाश नारायण जी, जो कि ये नाम जो है, ये नाम इतिहास में अमर हो चुका है, अमरत्व को प्राप्त कर चुका है। और ये नाम जो कि इतिहास में अमर होने के रास्ते पर चल पड़े हैं। हम दो ही बात करेंगे, एक इतिहास को लेकर के थोड़ी सी जेन्युइन बात, और अभी वर्तमान समय को लेकर के इनमें बात करेंगे हम कि जब 1974 में आंदोलन चल रहा था, उसमें सबसे प्रमुख रूप से जेपी जी रहे, जिन्होंने नेतृत्व किया। ये आंदोलन क्या चीज का था? ये आंदोलन छात्रों के द्वारा किया गया था 1974 में। ये छात्र जो रहे, ये आंदोलन किस रूप में किए? तो ये छात्र जो आंदोलन रहे, गुजरात में किया गया इनके द्वारा आंदोलन, और बिहार में किया गया। गुजरात में जनवरी में यह आंदोलन चल रहा था और बिहार में मार्च में यह आंदोलन चला। और ये आंदोलन जो है, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, बढ़ती महंगाई को लेकर के, खदान की कीमतें बढ़ने को लेकर के, इन सभी कारणों से ये आंदोलन चल रहे थे। जिस तरह से आज के समय में भी चल रहा है, भ्रष्टाचारी को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, गरीबी को बढ़ावा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, यही सभी बातें उस समय भी 1974 में बातें थी। तो बिहार में जो ये आंदोलन के नेतृत्व करता रहे, छात्रों के द्वारा बुलावा भेजा गया जयप्रकाश नारायण जी को, जो कि ये राजनीति से निष्क्रिय हो चुके थे, राजनीति में कार्य करना बंद कर दिए थे और इनका उम्र हो चला था, मतलब कि उम्र ज्यादा हो चला था, बुढ़ापे के एज में पहुंच चुके थे। तो इन्होंने इस आंदोलन यानी कि छात्र आंदोलन को ये संबोधित करते हुए बोले कि ये आंदोलन केवल बिहार में नहीं रहना चाहिए, ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, मतलब पूरे राष्ट्र में ये आंदोलन चलना चाहिए। तो दो राज्य में तो चल ही रहे थे, बिहार में और गुजरात में। तो छात्रों के द्वारा चुना गया जयप्रकाश नारायण जी को नेतृत्व करने के लिए, जिस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया, नेतृत्व और सामने हीरो बनने का काम किए जयप्रकाश नारायण जी, जिसके कारण इनको लोक नायक के नाम से प्रसिद्धि मिली। और इन्होंने पूरे आंदोलन का एक नामकरण किया, संपूर्ण क्रांति। शायद इस बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो संपूर्ण क्रांति रहा, ये उस समय तक के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था, संपूर्ण क्रांति, जिसमें छात्र, युवा, देश के सभी तबके के लोग जो रहे, इस आंदोलन में, संपूर्ण क्रांति में शामिल रहे। और ये उस समय के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक रहा। और असेंबली के सामने इतने भीड़ के साथ ये आंदोलन शांतिपूर्वक वहां गया दिल्ली, कि इतनी बड़ी इतिहास में अभी तक कभी भी नहीं हुआ था। और पटना के गांधी मैदान में भी इनके द्वारा दिए गए जो भाषण थे, उतने बड़े जन सैलाब उस समय तक नहीं हुआ था, और उतने शांति ढंग से भाषण कभी भी मीटिंग नहीं हुआ था, जो कि इनके नेतृत्व में किया गया। कब? 1974 में। यही बात आज के दौर में भी है, खान सर के समक्ष। हालांकि बात यह है कि जयप्रकाश नारायण जब नेतृत्व कर रहे थे, तो इनकी भी बातें जो थी, वो इनके भी नेतृत्व में राजनीतिक हस्तक्षेप, नेताओं की हस्तक्षेप आया, लेकिन इनके आंदोलन जो रहे, ये राजनीति से हट गया। और ये जो रहा उस समय 1974, सबसे दबंग सरकार जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उनके समक्ष, उनके एकदम विरोध में ये आंदोलन चला। जिस तरह से आज एक बहुत बड़ी पार्टी बीजेपी सरकार, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसी तरह से इंदिरा गांधी के समय में भी, जो कि एक पावरफुल पीएम थी, उनके समय भी ये सबसे बड़े आंदोलन के रूप में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में ये संपूर्ण क्रांति चला और सफल भी हुआ। विधानसभा भंग भी हुआ, सरकार भी गिरी। ये आंदोलन इतने बड़े स्तर पर हुआ।
यही मौका, सेम मौका है आगे बढ़ रहे इतिहास में नाम करने के लिए खान सर। इनके सामने भी ऐसा ही मौका है। खान सर भी अभी के दौर में ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है बीपीएससी को लेकर के या फिर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को लेकर के जो बातें बोल रहे हैं, ये बातें क्रांतिकारी बातें हैं। इस क्रांति को अगर आगे बढ़ाते हैं खान सर, नेतृत्व करने के लिए सामने आते हैं, एक बड़े हीरो के रूप में, नायक के रूप में सामने आते हैं, तो वही कंडीशन है आज भी जो 1974 में थी। 1974 में भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, गरीबी, महंगाई वाले चीजों को लेकर के ही क्रांति किया गया। आज भी, अभी के समय भी यही बात है। अभी भी गरीबी है, अभी भी भ्रष्टाचारी है, अभी भी पेपर लीक वाली जो समस्या ये चल रही है, महंगाई की समस्या अभी भी है। और इन सभी बातों में अपने विचार को क्रांतिकारी के रूप में खान सर के शब्द द्वारा, खान सर के व्यक्तित्व के द्वारा ये प्रदर्शित कर दिया जाता है कि ये जो है एक नेतृत्वकर्ता और बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आते हैं। तो जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी सबसे बड़ी आंदोलन और सबसे बड़ी संख्या में असेंबली के सामने इस आंदोलन को ले जाकर के भीड़ को उपस्थित किए शांति ढंग से, तो उससे भी बड़ी और उससे भी क्रांतिकारी आंदोलन अभी के टाइम में खान सर के नेतृत्व में किया जा सकता है शांतिपूर्वक। और जनसंख्या की बात करेंगे तो 1974 की तुलना में आज की जो जनसंख्या है ये बहुत ज्यादा है। अगर इसको शांति ढंग से नेतृत्व करने की क्षमता अगर खान सर के अंदर उत्पन्न हो जाती है, प्रकृति के कृपा से अगर इनके अंदर ये व्यक्तित्व और नेतृत्व प्राप्त हो जाता है, तो ये जयप्रकाश नारायण श्री बड़े इतिहास को रचने के लिए इतिहास में आगे चले आएंगे। अब हम बात करेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी ने तो इतिहास में अपना नाम लोक नायक के नाम से कर लिया, क्योंकि लोगों के नायक बन गया। खान सर के लिए क्या नाम होना चाहिए? खान सर जब इस इतने बड़े आंदोलन क्रांतिकारी के लिए अगर नेतृत्व करने के लिए सामने आते हैं, तो इनके लिए क्या नामकरण की आवश्यकता है, किस तरह के नाम रखा जाएगा जो कि एक ब्रांड नाम बन सकेगा। जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी के लिए लोक नायक नाम निकला, लोगों के नायक, उसी तरह से खान सर के लिए किस प्रकार का नाम देना चाहिए, ये चीज आप लोग हमें कमेंट में बताएं। हालांकि इस बात को समझिए कि जिस तरह से समस्याएं उस समय थी 1974 में, वही वाली समस्या आज भी है लगभग 50 साल के बाद, 51 साल के बाद वही वाली समस्या है। उस समय भी भ्रष्टाचारी के लिए आंदोलन, आज भी वही चीज, भ्रष्टाचार और पेपर लीक। उस समय गरीबी बेरोजगारी के लिए आंदोलन, आज भी वही गरीबी और बेरोजगारी के लिए आंदोलन। क्या आप इस बारे में सोच पा रहे हैं? उस समय भी बढ़ती महंगाई को लेकर के आंदोलन, आज भी वही बढ़ती महंगाई और खदानों की बढ़ती कीमतों को लेकर के आंदोलन। उस समय भी एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सरकार के विरोध में आंदोलन, और आज भी एक सामने जो है शक्तिशाली और बोला जाए बड़ी सरकार, जो बोला जाए इस सरकार के सामने आंदोलन है। अगर उस समय एक बहुत शक्तिशाली सरकार के सामने जेपीजी जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन करके, नेतृत्व करके एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरे, सामने इतिहास में अपने नाम को अमर किए, इसी तरह से खान सर के पास भी इस अमरत्व को प्राप्त करने का अवसर है। अगर ये छात्र आंदोलन यानी छात्रों के साथ मिल करके, जैसे छात्र के साथ और भी तबके के लोग जब शामिल होंगे, जिसमें किसान, मजदूर, जिनको महंगाई से दिक्कत है वे लोग, जिनको भ्रष्टाचारी से दिक्कत है वे लोग, जिनको इन खदान की बढ़ती कीमतों को लेकर के समस्या है वे लोग, अगर ये सभी लोग मिल करके खान सर के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, तो खान सर भी जयप्रकाश नारायण के जैसे एक बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में फ्यूचर में देखे जाते हैं। हालांकि बात यह है कि जयप्रकाश नारायण जी अपने राजनीतिक कैरियर को छोड़ चुके थे। क्या खान सर अपने एजुकेशन कैरियर को छोड़ करके और इतने बड़े आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बनने के लिए तैयार होंगे? क्या इतने बड़े जिम्मेदारी को उठाने के लिए समाज के सामने आ पाएंगे? अब ये बात है, अब इस चीज पर आप हमें सलाह दे सकते हैं। अभी तक हमने इतना बात करके छोड़ा,
और अगर आपको भी कुछ सलाह देना है तो आप हमें जरूर कमेंट में सलाह दीजिए। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, हालांकि मुझे करने का मौका है लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। अगर मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा, लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिएगा मेरे बात को छोड़ करके। ये जो बात हम बताए हैं खान सर के लिए और जयप्रकाश नारायण के बारे में, कितना सहमत है आप लोग इस बात से एक बार जरूर कमेंट में बताएंगे। जो कुछ भी बोलना है आप हमें कमेंट में जरूर बोल सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया है, ना ही मैं कोई बड़ा दार्शनिक हूं और ना ही कोई बड़ा ज्ञाता हूं, हालांकि अपने अनुभवों से जैसा अनुभव हुआ है वैसे बताए हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम और वीडियो में और भी कुछ बातें हैं अभी मेरे दिमाग में, मेरे मन में, जिसको बोलने का मन है, लेकिन अभी के दौर में इतना ही रहने देते हैं। आगे फिर हम मिलते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी सलाह कैसी लगी।